की दो बड़ी घटनाएं, जहां ज्वेलरी शॉप में दिन दहाड़े डकैती, वहीं पति ने पत्नी को चाकू से गोदा। बड़ी खबर एमपी के सीधी से है, जहां सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के उपली से सनसनीखेज मामला प्रकाश में आया है। बताया जाता है कि पति ने पत्नी को चाकू से गोदा। जिला मुख्यालय के सिटी कोतवाली अंतर्गत ग्राम उपली में एक सनसनीखेज मामला प्रकाश में आया, जिसमें पति से विवाद होने पर पत्नी नाराज होकर अपने मायके रहने चली गई। बार बार बुलाने पर भी वह ससुराल नहीं आ रही थी, जिससे गुस्से में आकर पति ने उसके मायके पहुंचा और घर के अंदर घुसकर पत्नी पर चाकू से हमला कर दिया। बीच बचाव करने दौड़ी पीड़िता की बहन को भी उसने लात घूंसा से जमकर पीटा। घटना के बाद घायल पत्नी को उपचार हेतु जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है, जहां पर उसका इलाज चल रहा है। बताया जाता है कि सिटी कोतवाली के ग्राम उपनी निवासी रीना कोरी की शादी जमोरी थाना अंतर्गत कारीमाटी गांव के निवासी राजेश मौर्य के साथ हुई थी। विगत दिनों पति से पत्नी के साथ विवाद हुआ, जिसके कारण पत्नी नाराज होकर अपने मायके आ गई। यहाँ वह 1 महीने से रह रही थी। पति के द्वारा बार बार ससुराल आने के लिए कहा गया, किंतु वह तैयार नहीं हुई। इसके बाद गुस्साया पति ने अपनी ससुराल पहुंच गया और पत्नी को मायके चलने के लिए कहा, लेकिन उसने साफ मना कर दिया। जिसके बाद गुस्से में आकर पति ने पत्नी पर चाकू से हमला कर दिया। बीच बचाव करने दौड़ी उसकी पत्नी की 2 बहनें पर भी गुस्साए जीजा ने लात घूंसों से हमला कर दिया। पत्नी को घायल करके मारपीट करने के बाद पति वहां से फरार हो गया। जिसके बाद पीड़ितों की शिकायत पर कोतवाली पुलिस ने आरोपी पति के खिलाफ धारा 458, 229, 324, 323, 506 के तहत पंजीबद्ध करके उसे चंद घंटे में ही गिरफ्तार करके न्यायालय में पेश कर दिया गया है, जहां से आरोपी को जेल भेज दिया गया है। वहीं पीड़िता का उपचार जिला अस्पताल में चल रहा है। वहीं ज्वेलरी शॉप में दिन दहाड़े तकरीबन लाखों रुपए के आभूषण की डकैती जांच में जुटी पुलिस। जिले के कमरजी थाना अंतर्गत हटवा बरहा टोला बाजार में विगत 27 अप्रैल 2024 की दोपहर 1 बजे मोटरसाइकिल में सवार 2 नकाबपोश डकैत ग्राहक बनकर सुरेश ज्वेलरी शॉप में आए और लगभग 2.5 लाख रुपए की कीमती सोने के गहने लेकर रफू चक्कर हो गए। वही जानकारी लगते ही घटना स्थल पर थाना प्रभारी कंवरजी पवन सिंह अपने दल बल के साथ पहुंचे एवं तमाम एंगलों को खंगाल जल्द उक्त वारदात का खुलासा करने की बात कह रहे हैं। जो है सच बताओ, क्यों बोला ना? वो पहले आया, हाँ तो मुझसे चंद्रमा मांगा तो मैं चंद्रमा दिया, फिर उसका पैसा पूछा तो मैं पैसा बताया। इसके बाद एक बाली कहा कि बाली है, हाथ में दिखाया तो फिर कहा कि इससे बड़ी चाहिए। तो मैं पापा को फ़ोन लगा के उससे बात कराया। पापा बात किए, वो पापा कहे कि हाँ मिल जाएगी बाली। फिर वह ऐसे उसकी भाषा मुझे नहीं समझ में आई, वैसे ही बोल रहा था कि ये दिखाओ वो दिखाओ। मैं दिखाने लगा और ऐसे ही एक डब्बा भी था सोने का, वो भी दिखाया। हाँ तो वो फिर रख दिया और इसके बाद वो हाथ डाल के उसको निकाल दिया और फिर लेके भाग गया। तो किसको बताया? मैं फिर पापा लगाए फ़ोन तो मैं पापा को बताया। हल्ला गुहार नहीं मचाया? हल्ला फिर बाहर निकले तो अब मचाए तो वो फिर भाग गया था। निकल चुके रहे तब कॉल आया? क्या क्या था उसमें? उसमें क्या कैसे मतलब करा क्या रहा बताओ ना, क्या रहा? गहने एक डबल मंजिला का झुमका था और 2 सिंगल मंजिले के झुमके थे और एक ब्रिज वाला था। क्या नाम है आपका? सौरभ सोनी। तकरीबन 1 बजे की घटना है। मैं दुकान में नहीं था, मेरा लड़का था दुकान में और अज्ञात व्यक्ति आया एक और सामान दिखाओ, काने का कुंडल बोला। काने का कुंडल दिखाया, बोला हमको और बड़ा साइज वजन चाहिए। तो लड़का बोला ठीक है, कुछ एडवांस पैसा जमा कर दीजिए, पापा आएंगे तो दे देंगे आपको और अपना नंबर लिखा दीजिए। तो पूछने लगा वो आदमी कि आपके पास और क्या गोल्ड का क्या आइटम है। तो सोना का जो सामान हमारे पास रखा हुआ था, भारी झुमका था करीब 4 जोड़ी, उसमें डबल और सिंगल ब्रिज वाला था 1 जोड़ी। वो पूरा डिब्बा हाथ में लिया और लेके जेब में डाला और लड़के को गाली दिया, हड़काया और लेके चला गया। कितने का सामान था? सामान करीबन 2.5 से 3 लाख के आसपास का था। आपका नाम? मेरा नाम सुरेश कुमार सोनी। ज्ञान में आया है 4 बजे के लगभग फरियादी सुरेश सोनी के दुकान में चोरी की घटना हुई है, जिसमें प्रथम दृष्टया अपराध पंजीबद्ध कर पता तलाश चोरी की जा रही है। अभी उसकी विवेचना जारी है और अपन फुटेज खंगाल रहे हैं।
और भी तथ्य देख रहे हैं और जल्दी अपन चोरी का खुलासा करेंगे। कोरोडी में भी एक छोटी चोरी का मामला आया है सामने, वो पुलिस के संज्ञान में नहीं आया हुआ है और अगर आती है तो उसमें भी अपन त्वरित कार्रवाई करेंगे। क्या माना जाए पुलिस पता नहीं चलती? पुलिस अपना प्रयास कर रही है और जैसे ही पता चलेगा तो आप लोगों को खबर हो जाएगी।